जो भारी मात्रा में आज नजर आ रही है और सभी युवा साथी और उधर छोटा मंच है, उधर छोटे मंच में भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मंच में बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, क्योंकि सूची बहुत लंबी होगी इसीलिए सभी सम्मानित नेतागण, हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आजमगढ़ की पावन धरती में हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ दिया है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की जहां ये कर्म भूमि रही है और जो हमेशा नेताजी के हृदय में आजमगढ़ बसा है, तो आजमगढ़ के हृदय में भी समाजवादी पार्टी का रंग है, ये मेरा मानना है। हम सभी जानते हैं यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव जहां हमारे युवाओं का भविष्य तय करने का चुनाव है, वही यह चुनाव बदलाव और परिवर्तन का भी चुनाव है, जहां 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 10 साल के कार्य में जो भारी मात्रा में आज नजर आ रही है और सभी युवा साथी और उधर छोटा मंच है, उधर छोटे मंच में भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मंच में बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, क्योंकि सूची बहुत लंबी होगी इसीलिए सभी सम्मानित नेतागण, हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आजमगढ़ की पावन धरती में हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ दिया है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की जहां ये कर्म भूमि रही है और जो हमेशा नेताजी के हृदय में आजमगढ़ बसा है, तो आजमगढ़ के हृदय में भी समाजवादी पार्टी का रंग है, ये मेरा मानना है। हम सभी जानते हैं यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव जहां हमारे युवाओं का भविष्य तय करने का चुनाव है, वही यह चुनाव बदलाव और परिवर्तन का भी चुनाव है, जहां 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 10 साल के कार्य के नहीं उतर गया। आज अर्थव्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? आज हमारे युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं है? आज महंगाई चरम सीमा पर है कि नहीं है? आज दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ में दबाव नहीं चल पा रहा है और वह इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन ये जानता है कि आजमगढ़ में सपा का रंग चढ़ चुका है। आजमगढ़ में सपा का रंग हमेशा चढ़ा था, चढ़ा है और हमेशा चढ़ा रहेगा। तो जिन परिस्थितियों से चुनाव हो रहे हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि छठे फेज में आजमगढ़ का चुनाव है और जिस तरह जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई सरकार आने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से ज्यादा मतों से जीत के आजमगढ़ देगा कि नहीं देगा? मुझे पूरा भरोसा है सभी आजमगढ़ के युवा साथियों पे, सभी माताओं बहनों पे कि आपने हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ समर्थन दिया है
और हम सभी एक साथ नेताजी के सिद्धांतों को और विचारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। और जिस तरह जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं, तब तब आजमगढ़ क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, तो इस बार केंद्र की सरकार बनने में भी हमारी प्राथमिकता आजमगढ़ रहने वाला है। तो नंबर 1 आजमगढ़ में आना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? पक्का? डरोगे तो नहीं? तब एक त्रिवाचक हो गया है, 3 बार हाथ उठे हैं, ठीक है? त्रिवाचक मतलब आपने वचन दे दिया है कि आप आजमगढ़ को आगे रखेंगे सबसे ज्यादा मतों से, और वचन देने का मतलब पुरानी कहावत देश की, चला जाएगा कि लाट जाए लेकिन